नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा एडवेंचर। बारिश का मौसम सभी को अपनी तरफ खींचता है। भरपूर बारिश के बाद कार में बैठकर या बाइक चलाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है। बहुत से लोग घर से खाना पैक करके समीप के झरने, नदी, तालाब के किनारे चले जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। बदलाव के लिए ऐसा करना अच्छा भी है, लेकिन कई बार पिकनिक का ये शौक जानलेवा बन जाता है। लोग पिकनिक स्पॉट पर उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक होती हैं। पुणे में जिस परिवार के 5 लोगों की जान गई, वो झरने के बीचों बीच बैठे थे और अचानक डैम का पानी आ गया। ऐसा बहुत से लोग करते हैं जो सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर अपने आप को जाबाज दिखाने के चक्कर में कई बार अनजाने में भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सुनाई पड़ती हैं जब लोग बारिश के बाद पिकनिक स्पॉट पर जाकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार हजारों की संख्या में लोग पानी के बीच टापू पर फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये मुसीबत हम खुद मोल लेते हैं। यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और खतरनाक स्थान से सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए तो पिकनिक भी सुखद होगी और आनंद भी आएगा। वरना कई बार इस तरह का आनंद दुखद स्मृतियां छोड़ जाता है, जिनकी जीवन भर भरपाई तक नहीं हो पाती। आज पिकनिक के दौरान जोखिम पर चर्चा करेंगे और जो आजकल रील्स बनाने का शौक लोगों को चढ़ा हुआ है, उसके तहत जो वो जोखिम उठा लेते हैं वो कितना खतरनाक है। तमाम पहलू होंगे जिन पर होगी चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। के लोनावला में एक परिवार के 10 लोग पिकनिक मना रहे थे। इस दौरान भूशी डैम का पानी छोड़ा गया और झरने के बीच में पिकनिक मनाने वाले लोग बह गए। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के चंपावत में रविवार को एक झरने में डूबने से 17 साल की छात्रा की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में खामखेड़ा चौकी अंतर्गत पचमढ़ी वाटरफॉल में पिकनिक मनाने वाले दोस्तों के बीच 19 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में झरने में एक और दर्दनाक हादसा हुआ जब बच्ची के सामने पिता की मौत हो गई। पिता झरने के तेज बहाव में छलांग लगाकर एडवेंचर कर रहे थे और उनकी बेटी वीडियो बना रही थी। राजस्थान के कोटा में चट्टानेश्वर में पिकनिक मनाने गए 4 मजदूरों में से एक की डूबकर मौत हो गई। खूंटी के पास एक जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से जान चली गई। ये सारी घटनाएं असावधानी के कारण हुई और इन दर्दनाक घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानसून में बारिश होने के बाद पिकनिक स्पॉट गुलजार हो जाते हैं। झरने, नदी, तालाब के आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। इनमें से बहुत से लोग सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में या फिर नहाने और ऐसे अन्य जोखिम उठाने के चक्कर में खतरनाक स्थान पर चले जाते हैं। कई बार पहाड़ी झरने के बीच में बैठकर पिकनिक मनाते हैं और उसके पहले बांध से पानी छूटने पर बह जाते हैं। कुछ समय पहले इंदौर में भी पुणे जैसा हादसा हुआ था जब 5 लोग झरने में अचानक पानी आने के कारण बह गए थे। इसी तरह के पिकनिक स्पॉट पर कोई व्यवस्था नहीं होती। अचानक पानी आ जाए तो बचने का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। डैम से पानी छोड़ते वक्त कोई सायरन या कोई चेतावनी नहीं दी जाती। खतरनाक स्थलों पर गार्ड या पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिए हादसे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों लोग इस तरह के हादसों में जान गंवा देते हैं, लेकिन कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते। इसलिए बेहतर है कि पब्लिक खुद जागरूक होकर इन स्थानों पर जाने से बचे। तो देखिए, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हर साल घटित होती हैं, लेकिन लोग उससे सबक क्यों नहीं लेते, ये समझ से परे है। और हाल ही में जो घटना घटी उसमें पूरा का पूरा परिवार बह गया। पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन ऐसी दुखद घटना हुई जिसके बाद पूरा का पूरा जो परिवार है वो बिखर गया, डूब गया। छोटे बच्चे भी उनमें थे। लेकिन क्यों ये घटना घटी? लापरवाही। न केवल लापरवाही उन लोगों की जो वहाँ पर गलत जगह पर या फिर ऐसी जगह जहाँ पर दुर्घटना हो सकती थी इस तरह की, वहाँ पर मौजूद थे। और दूसरा, जब डैम से पानी छोड़ा गया तो किसी तरह का कोई अलार्म, सायरन कुछ भी नहीं था। अचानक से पानी छोड़ा गया, बहाव में सब कुछ बह गया। और इस तरह की घटनाएं जोखिम तो
है ही, जब आप जोखिम लेते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसके अलावा भी जो गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। आप जब भी घूमने जाएं, देखिए मौसम ऐसा है कि सभी का मन करता है कि आप बाहर निकलें, घूमें, बाहर आप ड्राइव पर जाएं, कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाएं, बच्चे आपकी फैमिली साथ में हो। लेकिन उन तमाम बातों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई गलती आपसे ना हो जाए। एक छोटी सी गलती पूरा का पूरा परिवार ले डूबती है, ये इस घटना के बाद आपको समझ आ ही गया होगा। और भी ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई जिनमें अलग अलग त्रुटियां हुई थी लोगों से, जिसके बाद ये घटना घटी। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, सोमनाथ हमारे सहयोगी जो जबलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, और कुलभूषण रायपुर से, विवेक हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। देखिए तमाम जगहों पर आपके क्षेत्र में वाटरफॉल्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, जहां पर पानी का बहाव बढ़ते ही इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोग तो अपना रील्स बनाना या फिर सेल्फी क्लिक करना या फिर किसी तरह से एडवेंचर करना, ये सब इसके तहत ही उनकी जो जान है जोखिम में चली जाती है। और अगर मैं भोपाल की बात करूं, लखनऊ से हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले साल जब बारिश का दौर था तो इस तरह की घटनाएं घटी हो तो उनका भी जिक्र कीजिएगा, और हाल ही में किस तरह की सावधानियों का ध्यान लोग रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। उसके अलावा देखिए जगह जगह पर झरने जो होते हैं वहाँ पर साइनिंग बोर्ड्स होते हैं कि कहाँ खतरा है, कई जगहों पर वो भी नहीं होते। और जैसे कि हम इस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हाल ही में जहां 10 जो लोग हैं महाराष्ट्र के लोनावाला में, उनको पिकनिक मनाने गए थे लेकिन घटना घट गई, वहां पर उन्हें कोई अलार्म ही नहीं मिला, कोई संकेत ही नहीं मिला कि पानी छोड़ा जा रहा है। क्या बताएंगे विवेक? देखिए पारुल, इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर काफी दुखद होती है कि एक पूरे के पूरा परिवार जो है किसी की लापरवाही का शिकार होकर बह जाता है। आखिरी परिवार इकट्ठा हुआ था, जाहिर तौर पे उसमें कुछ मासूम बच्चे भी होंगे जो परिवार का हिस्सा थे और अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। खास तौर पे जिस तरीके की चीजें देखने को मिलती रहती है ऐसे पिकनिक स्पॉट या फिर ऐसे जगह जहाँ पे पानी से खतरा होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, मौसम जो सुहाना होता है, सेल्फी क्लिक कराते हैं और वेदर को एंजॉय करते हैं। लेकिन उनकी जरा सी लापरवाही जो है उनकी जान पे आमदा हो जाती है। हमने पिछले साल भी कई जगह देखा था जहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आई थी कि सेल्फी लेने के लिए वहाँ पे युवतियां गई और पानी का बहाव तेज होने के कारण वो बह गई। तैरना नहीं आता था इसलिए पानी उनको अपने साथ बहा के दूसरी छोर चले गए। तो ऐसे कई घटनाएं पिछले वर्ष भी देखा जा चुका है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पे हैं और मेरे पीछे आप बैराज को देख सकते हैं। रिवर फ्रंट अगर बात की जाए तो पिकनिक स्पॉट भी है, लोग यहाँ आते हैं अपने परिवार के साथ, यहाँ पे समय बिताना पसंद करते हैं। और जो ऊपर आप मेरे पीछे जो पुल देख रहे हैं, गोमती बराज देख रहे हैं, वहां से कई ऐसी खबरें जो है आए दिन आती रहती है कि किसी ने वहां से गोमती में छलांग लगा दी। बात की जाए तो कई लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन कई जो है उसमें से ऐसे भी होते हैं जो लापता हो जाते हैं, जिनकी बॉडी नहीं मिल पाती। तो साफ तौर पर यहाँ फेंसिंग लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक फेंसिंग नहीं लग पाई है। अगर यहाँ फेंसिंग लग जाती तो किसी का भी जो है वो कूदना नहीं हो पाता है। और इसके अलावा कई उत्तर प्रदेश में ऐसे कई केस हुए हैं, कई पिकनिक स्पॉट और जो वाटरफॉल है, जो यहाँ पे झरने हैं, जहाँ प्राकृतिक दृश्य काफी मनोरम है, वहाँ लोग जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने करीबियों के साथ, साफ तौर पर छुट्टियां एंजॉय करते हैं। लेकिन जरा सी लापरवाही जो है, चाहे वो उनकी लापरवाही करे या फिर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही की बात करें, उनकी लापरवाही जान पे बन आती है। तो ये चीजें काफी दुखद होती है जो इस प्रकार की घटना सामने आती है। कल ही सूर्यपाल गंगवार जो जिलाधिकारी है और साफ तौर पर नगर आयुक्त राज का निर्देश किया था, इस तरीके से वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं। पानी जो है उसका जलस्तर बारिश के बाद कितना बढ़ रहा है, आगे जो है बाढ़ की व्यवस्थाएं कैसी है, बाढ़ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। और ये जो समय है मानसून का, कहीं ना कहीं जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो इसका विशेष ध्यान भी जो है वो खुद ही रखना पड़ता है। बात की जाए तो ऐसा जिस प्रकार से कहावत की तरफ कहा जाता है कि सड़क दुर्घटना में खुद का बचाव करिए, सामने वाला तो अपनी तरीके से चलता ही चला है, खुद का बचाव भी बेहद जरूरी है। पारुल, देखिए ज़रूरी है कि पिकनिक स्पॉट जहाँ पर हैं, जहाँ पर ऐसे लोकेशंस हैं, वहाँ पर सावधानियों के लिए ख़ास तौर पर कुछ नियम होने चाहिए। और शायद क्योंकि आप अगर घूमने फिरने गए हुए हैं, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो कम से कम वहाँ पर मौजूद ऐसे सूचना हो या फिर ऐसे बोर्ड्स हो या वहाँ पर ऐसे लोग तैनात हों जो समझाने का भी काम करें और साथ ही साथ वहाँ पर
जो लोग हैं, हम आप बड़े शहरों में चले जाइए, आप समंदर के आसपास रहेंगे, आप मेट्रो सिटीज चले जाइए, आप मुंबई, महाराष्ट्र या फिर ऐसी जगहों पर जब वेव्स बढ़ती हैं तो वहां पर आपको वहां से हटाने के लिए लोग वहां मौजूद होते हैं, जो आपको बाकायदा वहां से हटाने के लिए उनके पास विसिल होता है, वो आपको, आप करीब जा रहे हैं अगर पानी के तो वो आपको जाने नहीं देते। तो ऐसे सख्ती भरे कदम उठाने की जरूरत है, और वो सख्त होते हैं आपके लिए, वो नहीं जाने देते हैं आपको। तो ऐसी व्यवस्थाएं होने की आवश्यकता है, पर पता नहीं ऐसे मौसम में जब इतनी घटनाएं बार बार घट रही हैं, हर साल घट रही हैं, तो क्यों नहीं होता। जबलपुर चलते हैं, जबलपुर में भी लास्ट ईयर इस तरह की घटना हुई थी जब हमने जिक्र किया था सोमनाथ, और उसके बाद भी क्या वहां पर किसी तरह के दुरुस्त कदम उठाए गए जैसी घटनाओं को रोके? जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में हर साल एक न एक कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। इस तरह की घटना सेल्फी लेने के दौरान हादसे होते आए हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी सोमनाथ, लौटूंगी आपके पास, चेक कर लेते हैं, आपकी वॉइस काफी ब्रेकेज है उसमें। मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। हमारे साथ भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं। भोपाल आसपास के बात हम करें भोपाल के रिजवान, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन आता है पानी का लेवल बढ़ जाता है, लोग झरने में मदमस्त होके नहाना पसंद करते हैं, डूबना पसंद करते हैं, डुबकी लगाना पसंद करते हैं, माफ कीजिए थोड़ा शब्द गलत हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसके इतर अब देखिए तो ऐसी घटनाओं का भी जिक्र हो ही जाता है जब लोग लापरवाही कर जाते हैं। मैं अगर सावधानियों की बात करूं तो पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए भोपाल के आसपास के वाटरफॉल्स में सावधानियों को लेकर कोई ऐसी सूचना जिसके बाद ये कहा जा सके कि सबक लिया प्रशासन ने? देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के जो लोनावला में जो एक बड़ी घटना हुई है काफी दुखद है। उसको देखते हुए भी जो इंतजाम है, चाहे वो पिकनिक स्पॉट हो, झरना जहाँ बहते हैं, जो जहाँ पर पानी ज्यादा बढ़ जाता है बारिश के समय, उन जगहों पर भी जो है इंतजाम नहीं है। हमने देखा था पिछले बार जो है, अगर सेहतगंज की अगर हम बात करें या महादेव पार्क की बात करें, और भी पिकनिक स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर एकदम पानी बढ़ता है और लोग जो है वहां पर बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसको लेकर कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं किए जाते हैं। पहले भी जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो है इस बात को संज्ञान में लाया गया है, लेकिन ना वहाँ पर बाउंड्री की जाती है, ना बैरिकेडिंग की जाती है, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं ताकि उन लोगों को इस जगह के बारे में बताया जा सके कि यहाँ पर जो है बहाव तेज है और यहाँ पर कम है। महादेव पानी की अगर हम बात करें तो करीब 1 दर्जन, मतलब बारिश के सीजन में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जो है मौत होती है। इसी तरह सेहतगंज अजनाल डैम है और हलाली डैम है, कई वहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। हालांकि बड़ी झील में भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। यहाँ तो पूरे साल इस तरह के मामले सामने आते हैं, जो लोग बच्चे नहाने आते हैं और उनकी डूबकर जो है मौत हो जाती है। बड़े तालाब में जो है ना सुरक्षा के इंतजाम है, ना पुलिस कर्मी जो है गश्त करते हैं, ना जिला प्रशासन की तरफ से कोई गार्ड खड़े होते हैं, ना ही चेतावनी के जो बोर्ड है वो लगाए जाते हैं। और इस वजह से जो है जो बच्चे हैं जो नहाने आते हैं, जो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, उनको है मौत के घाट उतर जाती है। कई घटनाएं हैं जिनका जिक्र कीजिए तो लिस्ट बन जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी आप अभी तक अगर कोई कठिन कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई दुरुस्त चीज़ें नहीं की जा रही हैं इन चीज़ों को, जिससे हम आगे इस तरह की घटनाएं ना देखें, ऐसे बहुत कोई कदम नहीं सुनने में आ रहे हैं। सोमनाथ, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही आवाज। जी कहिए, अपनी बात कहिए। जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में हर साल एक न एक हादसा जरूर होता है। पिछले साल भी एक हादसा हुआ था, इससे पूर्व भी हुआ था। और भेड़ाघाट और खास बात है कि बरगी डैम के पास भी सुसाइड पॉइंट टाइप से बना दिए गए। वहां पे क्या हो रहा है कि लगातार सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में जान गंवा रहे हैं। भेड़ाघाट में भी लगातार हादसे बढ़ रहे थे, और अभी तो ये जैसे भगदरी तालाब है, इसमें भी जो हादसा अभी पूर्व में हुआ था इससे पहले, और ऐसे कई हादसे लगातार होते आए हैं। अच्छा, जिला प्रशासन की तरफ से वहां पे स्लोगन भी लगाए गए हैं, कई जगह बोर्ड में भी लगाया गया है कि इससे आगे नहीं जाना है और आपको सावधानी रखना है। यहाँ तक कि होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं, पुलिस जवान भी कुछ लगाए गए हैं। अभी जबलपुर में बारिश का दौर अब शुरू हुआ है, लेकिन पर्यटकों की संख्या अब लगातार पूर्व में भी बढ़ती जा रही थी और अभी भी बढ़ रही है। तो देखा जा रहा है तो हादसे में सावधानी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लगातार जो घूमने वाले हैं जो असावधानी रख दे रहा है, थोड़ा सा पानी रहता है, एकदम से पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। अभी तो बरगी डैम का गेट नहीं खुला है, जल स्तर अभी काफी कम है। जब डैम भर जाएगा तो उसके बाद जब बरगी डैम के गेट खोले जाते हैं तो लोगों
का जो भीड़ है तो नर्मदा घाट पर लगातार भीड़ चली जाती है और वो देखने के तौर पर हादसे का शिकार हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना काफी अति आवश्यक है। जी फारूक। बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करूं तो हालांकि हाल ही में तो कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन 2023 में ज़रूर एक घटना छत्तीसगढ़ में घटी थी सरगुजा में, जहां स्कूली बस हादसा का शिकार हो गई थी। हालांकि वो अलग घटना थी, लेकिन अगर मैं पिकनिक स्पॉट्स की बात करूं तो कई ऐसी चीज़ें हैं, वो भी पिकनिक से ही लौट रहे थे, लेकिन वो स्पॉट पर नहीं, लेकिन उनकी बस की जो घटना हुई वो भी अलग है। ऐसी घटनाएं कई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो पिछले जो देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद क्या यहाँ पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? और जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें खास तौर पर यह भी जिक्र किया जा रहा है कि युवा खास तौर पर फोटो सेशन के लिए, सेल्फी लेने के लिए बीच पानी में चले जाते हैं या उस लेवल पर चले जाते हैं जो घातक हो जाता है। उसको लेकर कोई नियम बनाए जा रहे हैं? तो बिल्कुल, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। आपने एक बात बहुत सही कही थी कि जो सेफ्टी के इंतजाम है वो इन जगहों पर नहीं होते हैं। जनरली यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स कुछ है, मैं बात बता दूं कि अब एक ब्लू वाटर डैम है, खारून नदी का कुछ एरिया है जहाँ पर एनिकेट, जहाँ पर लोग नहाने और इंजॉय और पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं। और इन सभी जगहों पर डूबने की जो घटनाएं हैं वो अक्सर होते रहती हैं। ये घटनाएं का सबसे बड़ा जो कारण है, इसका होने का सबसे बड़ा जो कारण आया है वो या तो सेल्फी लेने के दौरान होता है या तो वहां नहाने के दौरान होता है। ये दो कारण मुख्य हैं जो यहाँ पर होते हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ दोनों इन स्पॉट्स में जो है वो सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई पुलिस यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रहती है, ना कोई गार्ड यहाँ पर लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सेल्फी लेने के दौरान ही ज्यादातर ये घटनाएं होती हैं या नहाने के दौरान होती है। दूसरी ये चीज कि जो डैम का पानी है, जो खारून नदी में एक दो बार ये घटना हो चुकी है कि जो डैम का पानी है वो छोड़ने के लिए या तो कोई एक नियम बनाया जाए कि आज के दिन अगर पानी छोड़ना जाना है तो पहले से सूचित किया जाए कि आज पानी छोड़ा जाएगा। पहले से सूचना होनी चाहिए कि आज नदी में पानी छोड़ा जाना है, तो इतने से इतने समय तक ये पानी 2 बजे मान लो अगर दोपहर के छोड़ना है तो 2 बजे तक या तो उसे खाली करवा लें या तो उस समय फिर वहां पर गार्ड वहां पे होकर कि किसी को भी नदी में वो सैनिकेट में या पिकनिक स्पॉट जो होते हैं उन जगहों पे नहाने के लिए इजाजत ना दिया जाए। और मैं ये देखिए बता दूं कि कभी भी हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब कोई जैसे गार्ड होते हैं या फिर वहां पे जो टीम होती है, जो गोताखोरों की टीम होती है, कोई भी पिकनिक स्पॉट पर इस तरह के इंतजाम नहीं होते हैं। जब हादसा होता है तब पुलिस को फोन किया जाता है, तब गोताखोरों की टीम आती है और जब तक टीम आती है और उसे ढूंढती है तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ये एक बड़ी लापरवाही है जो प्रशासन की ओर से हर थमती है सेकंड्स में। और जब आप किसी को पहुंचाएंगे वो वहां से आएगा तब तक तो गई जान। लेकिन हाल ही में रामानुजगंज से जो वीडियो सामने आया था, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था, कुलभूषण, उसमें बड़े मदमस्त अंदाज में वो एनीकट पे बहुत आराम से चलते हुए वीडियो जो सामने आया था, ये भी तो मौत को बुलावा ही है। आपको पता है पानी का फ्लो बढ़ा हुआ है, ब्रिज से पानी बह रहा है, उसके बाद भी वो जो शख्स है वो बड़े मदमस्त अंदाज में उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे थे। ये भी तो घटना को दावत देने की बातें हैं। यहाँ भी कोई नहीं होता कि जो सुरक्षा के लिए, एहतियात बरतने के लिए कोई बता दे कि मत जाइए, पानी बहुत ज्यादा है, और आपको खुद भी जागरूकता नहीं है कि भरा हुआ पानी आप देख रहे हैं, आप चलते चले जा रहे हैं। ये हैरानी की बात इसमें यही है, इस तरह के तमाम वीडियो जो है वो वायरल होते हैं, लोग देखते हैं, पता होता है कि इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अचानक बाढ़ का जो पानी है, जो अगर पानी छोड़ा जा रहा है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है अचानक से, जो इस तरह की तमाम वीडियो लोगों के पास आती है। लोग बेवकूफियां करते हैं, साथ ही साथ जो सरकार है वो भी इसको देखते हुए कोई ऐतिहासिक तो जो व्यवस्था वहां की जानी चाहिए वो भी वहां पे वो नहीं करती है। तो एक बड़ी गलती है। अगर आप एक सिंपल गार्ड भी वहां पर रख देते हैं जो अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, जो बाढ़ के दौरान बीच नदी पे एनिकेट पे अगर कोई चल रहा है, ये भी है कि किसी को तैनात किया जाए। लेकिन हमारे देश में इतनी सारी जगहें हैं, इतने सारे वाटरफॉल्स आप ले लीजिए, ऐसे ब्रिज आप ले लीजिए, कई जगहों पर जो निचले थोड़े स्तर पर ब्रिज बने हुए, वहां पर तो पानी का लेवल बढ़ ही जाता है। तो कहां कहां आप किस किस को तैनात करेंगे? ये तो आपके हाथ में, आपकी जान है, आप खुद जोखिम में डाल रहे हैं। इसमें मुख्य कारण है जैसे कि कुछ स्पॉट्स होते हैं जो पता होता है कि इन जगहों पर लोगों को तैनात किया जाना चाहिए, या इन जगहों पर अक्सर जो है लोग जाते हैं और घटना के लिए जो मुख्य तौर पर
एटलीस्ट उन जगहों पर तो गार्ड को होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वहां पर जागरूकता के लिए कोई भी, मैं बता दूं कि जागरूकता के लिए कोई भी वहां पर एक बोर्ड, साइनिंग बोर्ड नहीं है कि कितने लेवल पर पानी है, आप क्रॉस करें या ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। वापस विवेक आपकी तरफ उत्तर प्रदेश का हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जिक्र हो रहा है कि कई जगहों पर जो वाटर लेवल है बढ़ जाता है, ब्रिज के ऊपर से, सड़कों के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। और वहां पर भी हमने कई सारे ऐसे वीडियोस पिछले मॉनसून में भी देखे थे कि बस की बस निकाली जा रही है, ट्रैक्टर की ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से थे वो। लेकिन ऐसी जगहों पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी आवश्यक है कि कम से कम मॉनसून के जो 4 सीजन्स हैं, यहाँ पर तो कम से कम एक एक जगह पर एक एक शख्स होना चाहिए जो रोके, कम से कम एहतियातन तौर पर। बिल्कुल, बात करें तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करे। प्रदेश में या फिर शहर में जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे बारिश के बाद, मानसून के बाद चीजें इस तरीके की हो सकती है, जलस्तर बढ़ सकता है, यहाँ पे आवाजाही कम करनी चाहिए, तो ऐसे हॉटस्पॉट को चिन्हित करना चाहिए और नगर निगम की साफ तौर पर जिम्मेदारी बनती है। अगर देखा जाए तो जितने बेहतर तरीके से ये चीजें प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा उन लोगों में भी जो आमतौर पर छुट्टियों के समय या फिर बारिश का लुत्फ उठाने के लिए ऐसे पिकनिक स्पॉट या फिर वाटरफॉल पे जाते रहते हैं। सिर्फ एक आदमी जो वहाँ पे जागरूकता वहाँ पे पैदा कर सके, लोगों को हिदायत दे सके, एक आध जो साइन बोर्ड बना ले, साफ तौर पर लोगों को ऐसी चेतावनी देते रहे तो लोग खुद भी बिल्कुल समझे जान से बेहतर कोई चीज है भी नहीं। अब बात करें तो यहाँ भी लखनऊ में भी कई सारी चीजें निकल के सामने आई थी। शारदा कनल पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो रील बनाने गई थी और उसका पैर फिसल गया था वहां से, जिसके बाद उसकी बॉडी को काफी मशक्कत के बाद अपनी जिंदगी से खिलवाड़, एक रील आपकी जान ले सकती है। एक छोटा सा कमेंट में रिजवान आपसे और उसके बाद सोमनाथ आपसे लूंगी। रिजवान, हाल ही में जो घटना हमने देखी थी राजधानी भोपाल में घटी थी कि लाइफ जैकेट्स नहीं पहने हुए थे, बोटिंग करने गए हुए थे, हालांकि बहुत कुछ उसमें नुकसान नहीं हुआ था। ऐसी कई खबरें आती रहती हैं जिसमें लापरवाहियां ही अंजाम तक पहुंचाती हैं आपको। और जब व्यवस्थाओं की बात की जाए, सुरक्षाओं की बात की जाए, तो ऐसे सीजन में बोटिंग करना भी खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, साफ तौर से उसको लेकर इंतजाम है वो पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि जो बोट जो ठेके पर लेते हैं वही जो है खुद सेफ्टी जैकेट नहीं पहनते हैं। बोट क्लब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बेदर्दी पे जो के इंतजाम है वो जो सामने आते हैं, और हालांकि ना उनके ऊपर कोई बोर्ड रहता है, सेल्फी लेने के चक्कर में या कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इससे पहले देखा था खट्टापुरे में कितनी बड़ी एक घटना हुई थी, कोई भी जो है लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे, 11 लोगों की जो है मौत हुई थी। उसके बाद भी जो है इस मौत से जो है लोगों सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और प्रशासन को भी चेताना होगा समय समय पर, और ऐसे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सोमनाथ, तब जाकर कहीं ऐसे लोग चेतेंगे और फिर अपनी जान की कीमत समझेंगे, कि वरना ये रील बनाने का शौक तो ले डूब रहा है लोगों को। सोमनाथ, छोटा सा कमेंट। जी बता दूं कि लगातार जबलपुर में तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अभी बारिश भी नहीं हुई है, पिछले साल भी एक बड़े हादसा हुआ था जिसमें रात भर रेस्क्यू चला था और भोपाल से टीम आके रेस्क्यू किया, तब जान बचाई जा सकी थी। मछली पकड़ने के लिए नर्मदा घाट पर बीच में बैठे हुए थे, जिससे आप खुद कई बार देते हैं और फिर आप किसी को भी इल्जाम दें, लेकिन गलती कहीं ना कहीं तो आपकी भी होती है, इसलिए अपनी जान को कीमती समझिए। वीडियो, रील, सेल्फी या थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए ऐसी गलती ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। ये एडवेंचर जानलेवा इसलिए साबित हुआ क्योंकि ये लोग बीचों बीच थे, उस जगह पर थे जहां से पानी का फ्लो आया, और गलती ये भी कि डैम से पानी छोड़ते वक्त ना कोई सिग्नल दिया गया, ना कोई अलार्म हुआ, जिसकी वजह से ये लोग बीच डैम में फंस गए और बह गए। एक ही परिवार के 10 लोग थे, आसपास में रिश्तेदार थे, लेकिन ये घटना चेताती है, आपको समझाती है कि छोटी सी गलती आपको पानी में बहा देगी। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।